हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि घर पर आप स्वयं ही कथा कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं पंडित को बुलाने में, और काफ़ी सारे खर्चा लग जाता है हमें कथा करने के लिए। तो आप चाहे तो साधारण पूर्वक भी कथा को आप कर सकते हैं, जिस तरह से मैं करती हूँ। तो दोस्तों, हो सके तो आप सुबह करिएगा, क्योंकि सुबह सुबह हम व्रत भी कर सकते हैं और इसमें हमें नीराजल करना पड़ता है कथा को। आप चाहे तो चाय पानी पी भी सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले आप स्नान कर ले, स्वच्छ हो जाए, साफ़ सुथरे कपड़े वस्त्र पहन ले। आप ले सकते हैं केले का पत्ता, तो आप वो ले ले। तो जितना हो सके आप 2 ले ले या 4, और उसे आप अपने घर के मंदिर में, अगर आप कथा करना चाहते हैं या फिर चौरंग लेते हैं तो उसमें आप चारों तरफ लगा लें। तो मैं यहाँ पे जो घर का मंदिर है मेरा, उसी में मैं भगवान की कथा करने जा रही हूँ। और उसके बाद आप नवग्रह की तैयारी कर ले। नवग्रह की तैयारी में हमें लगता है चावल, और उसे हमें अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा रखना होता है, 9 स्पेस देते हुए 9 प्लेस पर। उसके ऊपर आप सुपारी हल्दी वगैरह आप रख दे। अगर आपसे हो सके तो आप ये भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कलश की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लोटा लिया है, उसमें आप फूल, चावल और एक सिक्का डाल दे। हो सके तो गंगा जल आप थोड़ा सा इसमें डाल दे। और इसके ऊपर हम रखेंगे नारियल। और पत्ती लिया है मैंने यहाँ पर, आम की पत्ती लिया है, आप चाहे तो पान की पत्ती भी आप ले सकते हैं। इसके बाद नारियल ले लें, और नारियल में मैंने इसमें लगा दिया है रोली। रोली से आप थोड़ा लपेट ले, धागा लगा दें, लाल धागा। और उसके बाद हम कलश के नीचे आप जो लोटा है हमारा जो है तांबे का, उसमें आप थोड़ा टीका वगैरह लगा ले, स्वास्तिक वगैरह बना ले। और उसके बाद हम इसमें नीचे आप अक्षित रख दे, चावल आप रख दे, उसके ऊपर आप इस लोटे को रखिएगा। अब इसके बाद हम दीपक जला लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल और घी का दीपक लिया है। दीपक जलाने के बाद हम आगे की पूजा की तैयारी करेंगे। अब आप आसन में बैठकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहने के लिए हाथों में आप चावल और जल ले ले, और संकल्प करें कि हे सत्यनारायण भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए सत्यनारायण की पूजा करने जा रही हूँ, ऐसा कहकर आप छोड़ दें। और कहे कि भगवान, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाएंगी तो क्षमा करिएगा मुझे। अब इसके बाद हम सर्वप्रथम अपने गणेश जी का हम स्नान करेंगे, उन्हें टीका लगाए। तो स्नान अगर आप हो सके तो हम पंचामृत मैंने यहाँ पे बना लिया है प्रसाद, और पंजीरी बना लिया है मैंने गेहूं के आटे की। तो जो पंचामृत और पंजीरी है उसे हम पहले अलग अलग रख देते हैं। लड्डू गोपाल भगवान के लिए हमें अलग प्रसाद रखना होगा, थोड़ा थोड़ा आप इसमें से हटा लें। और इसके बाद हम पंचामृत से गणेश भगवान जी का स्नान करें। आप पंचामृत से स्नान करने के बाद आप उसके भगवान के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा आप जल डालिए। उसके बाद टीका लगाए, चंदन लगाए, कुकू लगाए। लक्ष्मी जी का भी स्नान करिएगा। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का आप स्नान करिए, उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान करें और जल से भी स्नान करें, उन्हें वस्त्र पहनाएं। और जो बाकी के भगवान हैं, इसके बाद आपके घर में जो आप रेगुलर स्नान करते हैं सभी भगवान का, आप उन्हें स्नान करें, टीका लगा लें। तो यहाँ पर मैंने सारे भगवान का स्नान कर लिया है। अब इसके बाद थोड़ा जल छिड़के आप कलश पर, नवग्रह और सभी भगवान पर आप जल छिड़क दें। तो भगवान का तो स्नान हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम नवग्रह के भी हम पूजा करेंगे। तो टीका लगा ले, और कलश में भी आप टीका लगाएं। अब इसके बाद आप पुष्पक चढ़ाए, और जब भी आप जो भी चीज़ चढ़ाते हैं उसका आप नाम लेते हुए चढ़ाए। पुष्पक समर्पयामी, चंदन समर्पयामी, ऐसा कहते हुए आप सभी तरफ आप फूल चढ़ाए। नवग्रह में भी चढ़ाए, कलश में भी चढ़ाए दोस्तों। धूप दीप भी जलाए, अगरबत्ती जलाए। अब इसके बाद जो हमारा प्रसाद हमने तैयार किया है उसमें आप तुलसी रख दे, और तुलसी रखने के बाद अब आचमन करें आप, और भगवान का प्रसाद चढ़ाए, घंटी बजाए।
जो जो आप फल या प्रसाद आप जो चढ़ा सकते हैं वो आप चढ़ाएं। यहाँ पे मैंने केला लिया है, कोई भी एक फल आप चढ़ा सकते हैं, तो हो सके तो केला आप ज़रूर चढ़ाएं। अब इसके बाद भगवान से हाथ जोड़े। लौंग इलायची मैंने लिया है, इसे भी आप चढ़ा दें भगवान को। और मैंने कुछ लिया है पैसा दक्षिणा, ये भी आप चढ़ा दें। और ये दक्षिणा को हो सके तो आप पंडित जी को दे दीजिएगा, या फिर आप चाहे तो गरीब इंसान को भी आप दे सकते हैं। गणेश जी को चढ़ाए दक्षिणा, भगवान लड्डू गोपाल जी को चढ़ाए, और जो नवग्रह है हमारे वहाँ पे भी आप रख दीजिएगा। सब चढ़ाने के बाद दोस्तों अब हमें पढ़नी है कथा। तो यहाँ पर मेरे पास जो बुक है, इस बुक को मैंने अपने घर के पास की पूजा की जो शॉप होती है, जहाँ हमें सामग्री मिलती है पूजा की, वहाँ से मैंने ये सत्यनारायण की बुक लिया है। और ये जो बुक है इसमें विधि पूर्वक लिखा है कि हमें सत्यनारायण की कथा किस तरह से करनी चाहिए, हिंदी में लिखा है। और साथ ही इसमें 5 कहानियाँ मिलती है हमें, 5 अध्याय मिलते हैं, उसे आपको पढ़ना है। और आप जब पढ़ेंगे पहला अध्याय, तब आपको, जब आप पहला अध्याय पढ़े तब हाथ में आप फूल और चावल ले लें और मुट्ठी में बंद करके आपको अध्याय पढ़ना है। और जब पूरा पहला अध्याय आपका हो जाए, एक कहानी हो जाए, तो उसके बाद आपको शंख बजाना है। तो शंख हम नहीं बजा सकते हैं औरतें, तो आप हो सके तो मोबाइल से भगवान को उनकी ध्वनि सुना सकते हैं, साउंड सुना सकते हैं। फिर एक अध्याय होने के बाद आपको इस चावल को भगवान को अर्पित कर देना है, फूल को। और फिर से आप जब आप दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो आपको फिर से हाथों में ले लेना है पुष्पक और चावल, और फिर दूसरा अध्याय आपको पढ़ना है। इसी तरह से हमें 5 अध्याय कंप्लीट करना है। अब चलते हैं, यहाँ पे मैंने अध्याय तो पूरा पढ़ लिया है, अब हमें हवन करना है। तो हवन के लिए आप आम की लकड़ी ले लें और उसमें कपूर डाल दें, घी डाल दें, और कुछ मंत्र आपके पास हो सके तो आप पढ़ लें उसमें। यहाँ पे मैंने हवन की सामग्री का पूड़ा लिया है। और चलते हैं, और हवन करने के लिए आप थोड़ा सा आचमन कर दें और पुष्पक चढ़ा दें, कुकू लगा दें, अग्नि देवता को हाथ जोड़ ले, और उसके बाद आप हवन करिएगा। तीन उंगली आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से लेते हुए आपको हवन करना है। 5-6 बार आप हवन कर लीजिएगा। अगर हो सके तो अगर आपके पास मंत्र है तो आप मंत्र से उच्चारण करते हुए हवन करिएगा। हवन हो जाने के बाद आप अग्नि देवता से भी क्षमा मांगिएगा, हाथ जोड़िएगा। अब दोस्तों चलते हैं, अब हमें आरती करनी है। तो आरती करने के लिए आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करिएगा, सत्यनारायण भगवान की भी आरती करिएगा। उसके बाद आप जो रेगुलर घर की आरती करते हैं उसे भी आप करिएगा। और हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप साथ में ले लीजिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे रोली भगवान को चढ़ाना भूल गई थी, तो आप शुरुआत में ही चढ़ाइएगा ज़रूर। यहाँ मैं अभी चढ़ा रही हूँ, मुझे अभी याद आया है। तो यहाँ पे आप गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, और अपने जो नवग्रह देवता है उन सभी को आप चढ़ाइएगा तोड़ तोड़ के। सत्यनारायण जी की जो आरती है वो आपको बुक में पीछे मिल जाएंगी, उसे भी आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमने सत्यनारायण जी का पाठ किया है, कथा किया है अपने घर पर। तो लास्ट में आप अंत में ज़रूर पढ़िएगा। कपूर की भी आरती करिएगा लास्ट में। भगवान को आरती दीजिएगा, अपने घर में भी अपने फैमिली मेम्बर्स को दीजिएगा, और अंत में आप भी लीजिए दोस्तों। और माफ़ी मांगिएगा ज़रूर कि भगवान अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, क्षमा हो गई है तो माफ़ करिएगा, ऐसा कहकर आप ज़रूर माथा टेकिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कथा कर लिया है, और यह कथा मैं साल में 2-3 बार कर लेती हूँ, अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर। तो जो नवरात्र का सीज़न आता है और गणपति का सीज़न आता है, और जिस दिन हनुमान जी जयंती होती है उस दिन, ऐसा आप अच्छे अच्छे दिन देखकर आप खुद से कथा कर सकते हैं। और ये प्रसाद आप अपने घर में अपने बच्चों को और लगाइएगा टीका माथे पे, और प्रसाद दीजिएगा। और आस पड़ोस के लोगों को आप चाहे तो उन्हें भी आप दीजिएगा।
इस तरह से दोस्तों आप साधारण पूर्वक इस कथा को आप कर सकते हैं और इसमें आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अगर हम पंडित को बुलाना चाहें तो पंडित बेटाइम आते हैं और फिर आएंगे भी तो उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें उन्हें दान दक्षिणा भी देना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो खुद से आप कथा पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हो दोस्तों। तो फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पाप पड़ेगा क्या, हमें भगवान माफ़ नहीं करेंगे या फिर नाराज़ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों यहाँ पे जितनी सामग्री मैंने चढ़ाया है भगवान ये कुछ भी नहीं देखते हैं, और पंडित को आप बुलाओ या ना बुलाओ वो भी नहीं देखते, बस आपका मन देखते हैं दोस्तों। अगर आपका मन स्वच्छ है, साफ़ है, तो आपको भगवान फल ज़रूर देते हैं। दोस्तों ये पूजा आपको करना चाहिए क्योंकि ये पूजा हमारे घर के सुख और समृद्धि के लिए होता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।